हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरे पास एक रेडमी का सेट आया हुआ है। इसका मॉडल नंबर है रेडमी नोट 7 प्रो। तो दोस्तों इस फ़ोन में लगा हुआ है पैडलॉक। तो वो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इसका पैडलॉक घर बैठे ही तोड़ सकते हैं, बिना किसी कंप्यूटर के, बिना किसी लैपटॉप के। और साथ ही साथ ये भी मैं बताऊँगा कि पैडलॉक अनलॉक करने के बाद अगर आपके फ़ोन में FRP लॉक या गूगल अकाउंट लॉक लग जाता है तो उसको कैसे अनलॉक कर सकते हैं, वो भी बिना किसी कंप्यूटर के, बिना किसी लैपटॉप के। इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से जानकारी दूंगा। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे उस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों इसका पैडलॉक अनलॉक करने के लिए सबसे पहले फ़ोन को कर लेना है स्विच ऑफ। स्विच ऑफ करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली पावर बटन जिससे आप स्विच ऑफ को खोलते हैं, पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन जिससे आप आवाज़ को बढ़ाते हैं। पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को दबा के रखना, फ़ोन को 15 सेकंड तक होल्ड करके रखना बटनों को। पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन, जब रेडमी का लोगो आ जाए तो आपको पावर बटन को छोड़ देना है। पावर बटन को छोड़ देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। तो दोस्तों आपको क्या करना, सिंपली वॉल्यूम डाउन से नीचे जाना। ध्यान दीजिएगा इस मेथड से आपके फ़ोन का जो भी डाटा होगा, फोटोज़ वीडियो सब कुछ डिलीट हो जाएगा, तो आपको ध्यान देना, ठीक है। वॉल्यूम डाउन से नीचे जाना, वाइप डेटा पे, एंड उसके बाद पावर बटन को प्रेस कर देना है। आपसे पूछेगा क्या ये कंफर्म करने के लिए, तो आपको सिंपली इस पे जाना है, कंफर्म पे क्लिक कर देना, डाउन पे जाकर, और पावर बटन को प्रेस कर देना है। उसके बाद आपके फ़ोन का भी जो भी डाटा होगा वो इरेज हो जाएगा और आपके फ़ोन का पैडलॉक अनलॉक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सिंपली रिबूट सिस्टम पे जाना है, पावर बटन को प्रेस कर देना है, ये फ़ोन आपका रिबूट हो जाएगा। फ़ोन को रिबूट होने में अप्रॉक्सीमेटली 4 मिनट के आसपास लग जाते हैं। तो दोस्तों इस दौरान मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपके फ़ोन में किसी भी तरीके का मान लाइक आपके फ़ोन में इसको पैडलॉक को अनलॉक करने के जस्ट बाद जब आपको सेटअप का ऑप्शन आता है तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन जो होता है या फिर वाईफाई के यहाँ जो बटन होता है स्किप बटन होता है, वो स्किप बटन नहीं आता है। आपको वो आईडी मांगता है, आपसे गूगल अकाउंट लॉक मांगता है, या आप अपना ईमेल आईडी भूल चुके हैं, आपसे ईमेल आईडी मांग रहा है। तो आपको उसको बाईपास कैसे करेंगे, उसके फ़ोन का जो भी आपको आईडी पासवर्ड आपको कुछ भी याद नहीं है तो आपको उसको बाईपास कैसे करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आप अब इस वीडियो को कंप्लीट तरीके से देखेंगे तो आप इसमें सीख जाएंगे कि कैसे इसका पैडलॉक अनलॉक कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ ये भी सीख जाएंगे कि FRP लॉक को बाईपास कैसे करा जाता है इस फ़ोन में। अगर इस फ़ोन की सबसे बड़ी खासियत है, ये फ़ोन EMI UI 12 पे बेस्ड है दोस्तों, और इसकी सिक्योरिटी हाई है। तो इसका पैडलॉक अनलॉक करने के बाद FRP लॉक करने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार तो आपको इसको बॉक्स या डोंगल के थ्रू करना पड़ता है। तो आपको बिना किसी दुकान पे गए आपको इसका कैसे अनलॉक करना वो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से बताऊंगा। और इस EMI UI पे बेस्ड है, उसका एंड्रॉयड वर्जन है 10, ठीक है दोस्तों। तो कैसे इसका अनलॉक करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आगे इस फ़ोन को ऑन होने के बाद। तो दोस्तों इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करके और पास में लगे उस बेल आइकन को भी दबा दें, ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी किसी भी तरीके की सॉफ्टवेयर इशू लाइक बेसबैंड रिपेयर, एम आई रिपेयर, IMEI नंबर से रिलेटेड बेसबैंड, या फिर और भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैंग ऑन लोगो, और किसी भी तरीके के ड्राइवर इश्यूज़ या और भी किसी तरीके के सॉफ्टवेयर इश्यूज़ आपको दिखाई देते हैं या फेस करने को मिलते हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। आपको किसी भी तरीके की सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको अपना नंबर प्रोवाइड करा सकता हूँ, या फिर आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको कॉल बैक कर लूँगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको कॉल बैक कर लूँगा और जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। काफ़ी सारी प्रॉब्लम को मैंने सॉर्ट आउट कराया। आपके जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं मुझसे प्यार करते हैं, मेरे चैनल से प्यार करते हैं, अब मैं भी आप लोगों से बहुत प्यार करता हूं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको कॉल बैक कर दूंगा अगर आप नंबर ड्रॉप आउट कर देते हैं वहाँ पे। और अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि नहीं नंबर नहीं देना चाहिए तो आप मुझे कॉल फिर अपना नंबर ड्रॉप आउट की जगह आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको अपना नंबर सेंड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर उसके बाद भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगे कि नहीं ऐसे, तो मैं आपको वीडियो कॉल पे भी आपको सर्विस दे दूंगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी तरीके की कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता आपसे, और आपका फ़ोन अनलॉक करा दिया जाएगा। और आपके फ़ोन में किसी भी तरीके की सॉफ्टवेयर इशू है तो आप वीडियो को देखें लास्ट तक का, और आपको सॉल्व आउट मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो फ़ोन को ऑन हो जाने देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इस फ़ोन को
अनलॉक होने के बाद कैसे इसको सेटअप करा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपको इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई विद इन 15 मिनट में देने की पूरी कोशिश करता हूँ। और फ़ोन को ऑन होने में अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 सेकंड और लगेंगे, सो आपका वो फ़ोन ऑन हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको इसका सेटअप करना बताऊंगा कि कैसे इसको सेटअप करा जाता है दोस्तों। और आपके इसके बाद अगर आपके फ़ोन में FRP लॉक मांग रहा है या गूगल अकाउंट लॉक मांग रहा है दोस्तों, फाइनली ये फ़ोन ऑन हो चुका है। लॉक मांग रहा है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको लिंक मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए एस एरो बटन पे क्लिक करना है। इस एरो बटन पे क्लिक कर देने के जस्ट बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सिंपली इस एरो पे क्लिक कर देने के जस्ट बाद यहाँ पे एरो पे फिर से क्लिक कर देना है। यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करके फिर से एरो बटन पे क्लिक कर देना है। टर्म एंड कंडीशन को अप्लाई करना है ना, ओके बटन पे क्लिक कर देना है। स्किप बटन पे क्लिक कर देंगे। ये वाईफाई से कनेक्टेड होना चाहिए आपका फ़ोन, नहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके फ़ोन में सिम नहीं लगा तो वाईफाई कनेक्ट करके आप चेक कर सकते हैं कि आपके फ़ोन में इस तरीके की अगर वाईफाई आपका स्किप नहीं हो रहा है या फिर साइन इन करने के लिए बोल रहा है या फिर आपके फ़ोन में आपसे गूगल आईडी मांग रहा है, आपको याद नहीं, तो उसको बाईपास कैसे करना है उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में एक लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर टैप करके आप उसको वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। आप अपने फ़ोन को बाईपास कर पाएंगे और आपके सिक्योरिटी जो भी सिक्योरिटी लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है उसके बाद भी इस फ़ोन को अनलॉक कर पाएंगे, आपके फ़ोन की FRP को बाईपास कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा वेट करेंगे, आपको इसको बताऊँगा कि सेटअप कैसे करा जाता है। और दोस्तों आपको अगर आपको डिले ना हो, अगर आपको हो रहा हो तो सिंपली सिम इजेक्टर से लेकर सिम इजेक्टर लेके एक सिम को निकाल दें और इस तरीके की प्रॉब्लम आपको फेस करने की नहीं मिलेगी। और आपको काफ़ी जल्दी एज अ सून जितना जल्दी हो सकेगा ये आपको सेटअप हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको सेटअप करना बताऊंगा। अगर आपको ज़्यादा जल्दी तो आपको सिम इजेक्टर से इसको सिम को निकाल देना, उसके बाद आपको नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ और आपके अपने वीडियो में कंप्लीट प्रोसीजर बताता हूँ कि इस फ़ोन के दौरान इस अनलॉकिंग के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है आपके फ़ोन में। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं, वीडियो को कंप्लीट तरीके से देखना है। और दोस्तों मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देने का, स्किप बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा वेट करने के बाद अगर आपके फ़ोन में यहाँ पे आपसे आईडी मांग रहा है, तो अगर आपके फ़ोन में आपसे आईडी मांग रहा है तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए आपको यही चीज़ मैं बताता हूँ। अगर ये स्किप का बटन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इट मीन्स आपके फ़ोन में FRP लॉक लग चुका है। और उसको कैसे बाईपास करेंगे वो इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से बताया गया, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे फिर से स्किप बटन पे क्लिक कर देंगे, स्किप एनीवे पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे फिर से स्किप बटन पे क्लिक कर देंगे, इस एरो पे क्लिक कर देंगे, ओके वो एंड फिर से इस पे एरो पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे इस थीम को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। ध्यान दीजिएगा, आपके फ़ोन को थोड़ा सा वेट कराना है। यहाँ पे जो भी जो भी आपको ऐप्स हैं उसको डी सेलेक्ट कर लेना। ऑलरेडी सेलेक्ट आते हैं, इसको सब कुछ डी सेलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, स्किप बटन पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा वेट करना, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको इस एरो पे क्लिक कर देना है, आपका फ़ोन फाइनली ऑन हो जाएगा और आपके फ़ोन में किसी भी तरीके का कोई भी लॉक नहीं लगा होगा। ठीक है दोस्तों, लॉक नहीं लगा होगा और आपको सेटिंग में जाकर इसका एंड्रॉयड वर्जन भी बताऊंगा, इसका मॉडल नंबर भी आपको दिखाऊंगा कि किस फ़ोन का कौन सा मॉडल नंबर है और इस फ़ोन में कौन सा एंड्रॉयड वर्जन काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, अगर आपके फ़ोन में FRP लॉक लग चुका तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी इसका बाईपास करने का, उसको आप देख लीजिएगा, आपके फ़ोन को बाईपास कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपको अपने इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ठीक है दोस्तों, और आपको अगर कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट करना ना भूलें। और उसके बाद आपको दिखाता हूँ, इसको सेटअप करने के बाद इसका सेटिंग में जाकर इसका मॉडल नंबर दिखा दूँ ताकि आपको एक्चुअल आइडिया आ पाए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फाइनली आपको फ़ोन थोड़ी ही देर में ऑन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए फाइनली ये फ़ोन ऑन हो चुका है। उसके बाद आपको मैं थोड़ा सा वेट करें, यहाँ पे देखिए सेटिंग पे जाता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन आएगा, उसके बाद यहाँ पे ऊपर ही आपको अबाउट फ़ोन दिखाई देगा और यहाँ पे देखिए एंड्रॉयड वर्जन दिखाएगा और यहाँ पे देखिए MIUI ऑल स्पेस पे क्लिक कर देंगे, स्पेसिफिकेशन पे। यहाँ पे देखिए सब कुछ स्पेसिफिकेशन दिखाई दे दिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।